अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका प्यारी बहना? आयशा। आयशा। कहाँ से हो आप बेटा? मैं इस्लामाबाद से हूँ। तो बेटा इस्लामाबाद से लाहौर आपका कैसे आना हुआ? मैं मतलब कि लड़के के साथ मेरी बात होती थी फ़ोन पे, ठीक है? उसने मुझे शादी का बोला था, तो मैं मतलब कि घर से आ गई थी यहाँ पे लड़के के पास। तो हम एक होटल में रहे, स्टे हमारा किया था, ठीक है? तो वो मुझे छोड़ के चला गया, कहता मैं खाना वगैरह लेके आता हूँ। 3-4 दिन हम लोग रहे हैं, वो चला गया था, वो वापस नहीं आया। तो मैं घर से जो कुछ भी लेके आई थी, वो मेरा यहीं पे ख़त्म हो गया था। तो मैं अब बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? नाज़रीन ये देखें कि बच्ची बात कर रही है जिस तरीके से कि फ़ोन पे बात हुई है, तो फ़ोन पे बात इतनी बढ़ गई कि इसको उस बंदे के लिए अपना घर, माँ-बाप, रिश्तेदार, बहन-भाई सब कुछ छोड़ना पड़ा। तो यही इस मुआशरे का सबसे वीक पॉइंट है हमारी बेटियों का कि हम पहले तस्दीक नहीं करती हैं, तो हम उस पे इतना ट्रस्ट कर लेती हैं, तो इतना बड़ा कदम उठाने पे मजबूर हो जाती हैं। तो बेटा आपके माँ-बाप पे क्या बीत रही होगी? क्या वो आपको ढूँढने की कोशिश कर रहे होंगे? आपने राब्ता भी नहीं किया उनसे? नहीं जी, राब्ता भी नहीं मैंने किया। मैं डर गई थी कि क्या होगा, समझ नहीं आई मुझे। मैं 3-4 दिन ऐसे रही हूँ, फिर कब मैंने उम्मीद छोड़ दी कि वो आएगा या नहीं आएगा। तो अब मैं भटक रही हूँ, कभी इधर, कभी उधर। तो बच्चे आप उसके भरोसे पे घर वालों से बगावत करके तो आप इतना बड़ा कदम उठा के यहाँ पे आ तो गए हो, तो अब वो आपको छोड़ के चला गया है, जी। तो क्या करोगे आगे आप अपनी लाइफ में? जी, मैंने 1-2 दफ़ा ना मतलब कि जॉब करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं कर सकी। मतलब कि काफ़ी ये जो दुनिया है ना, अकेले बंदे को नहीं छोड़ती, इसलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही है। मैं समझ सकती हूँ बच्चे आपकी बात, आप जिस सिचुएशन में से गुजर रहे हो, तो आप अपने घर वालों से राब्ता करो मेरी जान, आप वापस जाने की कोशिश करो। देखो गलतियाँ सबसे होती हैं नाज़रीन, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि गलती को सुधारो नहीं। आप अपने घर वालों के साथ राब्ता करो, तो उनको अपनी परेशानी बताओ, देखो वो माफ़ करने वाले हैं, वो कर देंगे माफ़, आप अपने घर चले जाओ। लेकिन मैम मैंने गलती छोटी नहीं की है। अपने माँ-बाप का बहुत मैंने बेइज़्ज़ती करवाई अपने माँ-बाप की। मैं घर नहीं जा सकती। मैं यहीं पे रहूँगी, कोई मेहनत मज़दूरी करूँगी, बस मैं नहीं जा सकती। देखें नाज़रीन बच्ची से बात नहीं हो रही है, देखें हमारे मुआशरे में कैसे-कैसे लोग पाए जा रहे हैं कि उनको शादी का झांसा देते हैं। फिर ये कि हम बाद में अपने माँ-बाप से बात कर लेंगे, आप हमारे साथ चलें, हम खुश रहेंगे, हम बाद में सुलह कर लेंगे। ऐसा करके तो बच्चियों की ज़िंदगी, हवा की बेटियों की ज़िंदगी तबाह करते हैं। पता नहीं उनको ये ख़्याल क्यों नहीं आता कि उनके अपने घर में भी बेटियाँ हैं। आज किसी की बेटी के साथ ऐसा करेंगे, तो घर में बेटी नहीं है क्या? तो बच्चे अब आप क्या करोगे? ये दुनिया जो है आपको जीने नहीं देगी। आपका सर पे कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए ना जो आपको सँभाल सके, आपका आसरा बन सके, आपको छत प्रोवाइड कर सके, तो आप कैसे यहाँ पे दर-बदर धिक्के खाओगे? बस कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? तो बच्चे आप कैसे गुज़ारा करोगे? क्या सोचा है आपने? मैंने ना सोशल मीडिया पे देखा था, आपकी सना का नंबर देखा था, तो मैंने ना कॉन्टैक्ट इसलिए आपको किया था कि आप मेरी हेल्प करें। वो तो आपकी बात ठीक है बच्चे, हम तो बहुत से लोगों की हेल्प करते हैं जी, और कई तरीके से करते हैं। जी, तो हमारे पास तो ऐसी औरतें भी आती हैं जिनके पास घर नहीं होता, छत नहीं होती नाज़रीन। तो हम उनको छत देते हैं, खाना देते हैं। हमदर्द सना ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, तो हमने एक जो बिल्डिंग ली हुई है, तो वो उसमें हम उनको रहने के लिए जगह देते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं उनको, सारा कुछ यानी कि हम उनका करते हैं। देखिए जितना उस बच्ची से हो सकता है वो करती है, अपने दम पे भी करती है और नाज़रीन आप जैसे हमदर्द लोगों की वजह से करती है, तो इसीलिए उसने अपने चैनल का नाम हमदर्द सना रखा है। तो अगर आप बुरा ना मानो बेटा, जी, तो हम आपकी एक तरीके से हेल्प कर सकते हैं। देखें, घर तो आप जाना नहीं चाहती हो, जी, नहीं जानती। ये तो आपने
कह दिया जी कि मैं माँ बाप की नाक कटवा चुकी हूँ, खानदान में सबको जलील करवा चुकी हूँ, मोहल्ले में वो रहने के काबिल नहीं है। जी तो अगर आपको एतराज ना हो तो हमदर्द सना जो है वो किसी के साथ बातचीत करके आपकी दर्द भरी कहानी बताकर जी अगर हम आपका कहीं रिश्ता करवा दें अच्छे खानदान में, जी तो आपको कोई एतराज तो नहीं बेटा? नहीं जी, मुझे कोई इतराज नहीं। देख लें। कब हमदर्द आपी सना जो है वो करवाएंगी तो मुझे मंजूर है। का क्यों, मेरा क्यों? जी नाजरीन, तो हमने इस बच्ची के सामने जो ऑप्शन रखा है तो उसने कहा है कि अगर सना आपी कहेंगी तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरी आपसे देखने वालों से ये गुजारिश है कि जो भी हमारा चैनल देखता है हमदर्द सना, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहने वाले कई लोग ऐसे हैं कि जिनको शादी तो करनी है, किसी ने अगर दूसरी शादी भी करनी है, दूसरी दफा अपना घर बसाना है तो खुदारा खुदारा इस बच्ची को जो है वो अपनाएं, इसको छत दें और इसकी खोई हुई जो इज्जत है वो मुआशरे में इसको वापस दिलवाएं। ये भी किसी की बेटी है और ये भी किसी के जिगर का टुकड़ा है जो आज अपने घोंसले में से गिर के तो इधर भटक रहा है। तो बेटा हम कहीं पे भी कोई अच्छा सा घर देखते हैं, खानदान अच्छा हो, जी आपका सारा जो स्टोरी है उसको बता कर, जी तो अगर हम आपका निकाह दे देते हैं जी तो आपको कोई एतराज तो नहीं है? और कैसा शौहर चाहिए मेरे बच्चे? अ, हमदर्द सना आपी जो ढूंढेंगी ना मेरे लिए अच्छा होगा। बेशक अनपढ़ है, जाहिल है, कैसे भी रखेगा मैं रह लूंगी, मुझे मंजूर होगा। तो मतलब हमदर्द सना आपी जैसा भी मेरा रिश्ता देखेंगी मैं कर लूंगी। बेशक पढ़ा हुआ नहीं होगा, बस मुझे समझे, मुझे अपनी इज्जत समझे, मुझे मंजूर है। तो नाजरीन, मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगी, तो इल्तिजा करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि देखें अपनों के दुख अपने ही समझते हैं। तो आप हमें देखते हो, हमारे लिए आप अपने हो, हमारी फैमिली हो, हमदर्द सना के साथ जो भी अटैच है वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। तो इसके लिए जो है आप आपका कोई भाई है, आपका कोई कज़न है, देखने वालों में से कोई दूसरी शादी का ख्वाहिशमंद है, तो वो हमारे चैनल के नीचे दिए गए नंबर पे राब्ता करें, हमसे राब्ता करें और इस बच्ची का सहारा बने। देखिए गलती तो उसने कर ली है और अगर और आप लोग हमदर्द सना के साथ मिलकर इस बच्ची की मुश्किल आसान नहीं कर सकते, तो हम कैसी हवा की बेटियां हैं और कैसे आदम के बेटे हैं जो अपनी बहन के साथ